हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हमने कल तक 6 क्वेश्चन कर लिए थे। छठे क्वेश्चन के 3 भाग थे, पहला, दूसरा और तीसरा। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 7वां क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन कौन सा है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब क्वेश्चन कौन सा है? सातवां क्वेश्चन दे रखा आपको है, तो दूरी सूत्र से संबंधित सारे क्वेश्चन ही, लेकिन 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो। बिंदु दे रखे आपको 2 और -5, बिंदु दे रखा है 2 और -5, वह -2 और 9 से समदूरस्थ हो। कहां पर याद करना आपको? एक्स और एक्स पर। कहां पर याद करना है? एक्स एक्स। प्रश्न दे रखा आपको कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 व -2 और 9 से समदूरस्थ, का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित हो। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं, ये लो। यहां पर माना कि ए बिंदु स्थित है, कौन सा? 2 और -5। यहां पर मान लो बी बिंदु स्थित है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 -2 और 9 से समदूर स्थित हो, समान दूरी पर स्थित हो। तो यहां पर मैं बिंदु मान लेता हूं, यहां पर कोई बिंदु P मान लेता हूं, ठीक है। वो इससे A से और B से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। तो मैं लिख दूं माना एक्स एक्स पर स्थित बिंदु। मानना भी नहीं है, स्थित बिंदु। मानना नहीं है आपको, क्योंकि एक्स एक्स पर स्थित बिंदु क्या होता है? एक्स एक्स पर स्थित बिंदु होता है एक्स व 0। उस बिंदु को मैं क्या नाम दे दूंगा आपको? माना कि वो बिंदु क्या है? P है। हमने P बिंदु माना है। कौन सा बिंदु है? P, x और 0 है, ठीक है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। अब करना कुछ नहीं है, यहां पर क्या है कि पी ए बराबर क्या है? पी बी है। हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। पी ए बराबर क्या है? पी बी है। इसका मतलब है ये वाली दूरी इस दूरी की क्या है? बराबर है। तो हम दूरी सूत्र लगा लेंगे। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र सबको पता होता है क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो करना कुछ नहीं है, ये प्रश्न दोनों पक्षों में सरल होगा, इसलिए ये वाला चिन्ह आ जाएगा। तो ये वाला है, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा ऐसा का ऐसा। इधर यहां हो जाएगा वापस, इधर मान लो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को सरल कर दो आप, करना कुछ नहीं है, सरल कर दो, x का मान ज्ञात कर लो। अब पहले वर्ग कर दो, यहां लिख दो वर्ग करने पर। यार वर्ग करोगे ना तो ये वाले वर्ग मूल के चिन्ह हट जाएंगे, दोनों तरफ दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, इसको सरल कर दिया। ये हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का 4 और प्लस का 25 बराबर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस का 2x नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, 2 और 2 4 होता है। और यहाँ पर हो जाएगा 2ab, 2 दूनी 4x और प्लस का x², ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस का 81। x वाले पक्ष, ये x है ये x है, पक्ष के समान चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि दोनों तरफों में जो समान राशि होती है वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये 4x इधर प्लस में इधर माइनस में, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, समान चिन्ह वाले होंगे। ये x 4x इधर प्लस में इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो 4x प्लस का और माइनस का 4x इधर आ जाएगा। ये 81 उधर प्लस में है, ये 25 प्लस में इधर किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। 4 और 4 कितने होते हैं? 8x, तो माइनस का 8x। 25 में से 81 गया, कितना बचा? ये हो जाएगा 6 और 7 में से 2 गया, कितना बचा? 11 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, बचा 5, 56। ये हो जाएगा x बराबर 56 बटा माइनस का 8, और x का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा। तो वह बिंदु कौन सा है जो a और b से समान दूरी पर स्थित है? वह बिंदु
वह बिंदु माइनस का 7 व 0 है जो ए व बी से समदूरस्थ स्थित है। कौन सा है? वह बिंदु -7 व 0 है जो ए। तो देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 8वां क्वेश्चन है कि P 2 और -3 है, व Q 10 और Y है के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। कितनी दूरी है? 10 मात्रक है। तो इनके बीच की दूरी, मान लो हम एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर P मान लेते हैं, यहाँ पर Q मान लेते हैं। P के निर्देशांक 2 और -3 हो जाएंगे, Q के हो जाएंगे 10 व Y। इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। ठीक हो गई दूरी। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात कर लो आप, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र लिखा हुआ हमारे पास में, ये वाला तो लिख लो आप, रूट 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगी? 10। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूरी दे रखी है कितनी मात्रक? 10 मात्रक। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? वर्ग करने पर, इधर वर्ग करेंगे तो ये उठ जाए, वर्गमूल हट जाएगा, इधर जाएगा 100। तो 10 - 2 कितने होते हैं? 8, और 8 का वर्ग कितना होता है? 64 प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस का 6y प्लस का 9 बराबर 100। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y हो गया। 64 और 9 कितने होते हैं? 73 होते हैं। 73 में से इधर आ जाएगा प्लस का 73 और माइनस का 100 बराबर हो जाएगा 0। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 100 में से 73 गई, कितना बचा? माइनस का 27 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो गया 0। आगे ज्ञात करना हमें बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने पर यही आ जाए, लेकिन गुणा करने पर वो -27 आए। तो y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा। जोड़े बना लो आप। तो ये हो जाएगा y प्लस 9 माइनस का 3y प्लस का 9 बराबर 0। पद हो जाएगा y प्लस 9 और एक हो जाएगा y माइनस, या 3y नहीं होगा, 3 होगा, सॉरी 3 बराबर हो जाएगा 0। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 9 1 और 1 y बराबर हो जाएगा प्लस का 3। ये दो y का मान ज्ञात हो जाएंगे और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन का उत्तर। y के हमारे पास कितने मान आए? y के हमारे, तो हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है 9वां क्वेश्चन। अब 9वें क्वेश्चन में हमें करना क्या है? देखिए क्वेश्चन दे रखा है 0 q बराबर 0 एक बिंदु P 5 -3 और r आप x और 6 से समदूरस्थ है। q P और r समदूरस्थ है। x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तीनों प्रश्न ज्ञात करने आपको क्या करना है कि बिंदु Q 0 और 1, ठीक है, P 5 और माइनस का 3 और R x और 6 से समान दूरी पर है। ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर है। x का मान ज्ञात करना है, QR और PR भी ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हमें करना कुछ नहीं, एक लाइन बना लो ऐसी। यहां हो जाएगा आपका P 5 और माइनस का 3, यहां हो जाएगा आपका R x और 6 और यहां आपका बिंदु हो जाएगा Q 0 और 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब आपके पास PQ बराबर हो जाएगा QR। अब हम दूरी ज्ञात करनी है, तो इन दोनों के बीच में दूरी हो जाएगी दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हम सबको याद है, 0 - 5 का होल स्क्वायर फिर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहाँ पर प्लस क्यों आया? यहाँ प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ कितना दे रखा है? -3 दे रखा है, इसलिए क्या आ गया? यहाँ पर प्लस आ गया।
फिर बराबर दूरी हो जाएगी इन दोनों के बीच में x माइनस 0 का होल स्क्वायर फिर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो ये वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 और 1 कितने होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर 6 माइनस 1 कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 16 और 9 थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 4। x के मान कितने हैं, x के हमारे पास दो मान है, एक मान तो प्लस 4 है और एक मान माइनस 4 है। तो हमें जो भी दूरी ज्ञात करनी है, हमें दूरी कौन कौन सी ज्ञात करनी है, दूरी हमें ज्ञात करनी है एक तो QR की और एक PR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों दूरियों में हमें दोनों मान लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे QR की। QR बराबर जब x बराबर प्लस 4 हो, जब x बराबर प्लस 4 हो तो QR का मान कितना आएगा वो बताना आपको। तो x का मान यहां लिख दो आप, इसमें लिख दो आप QR इसके बराबर, तो इसमें लिख दो आप, तो इसमें लिखोगे तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, QR बराबर हो जाएगा x का मान इसमें लिख दो आप, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 25, तो 16 और 25 कितना हो गया 5, 6, 11 हासिल का 1, ये 41 आ जाएगा। और फिर PR का मान कितना आ जाएगा, PR का है P और R ये है, तो x का मान कितना लिखोगे आप 4 लिखोगे। तो ज्ञात कर लो बीच की दूरी, कैसे ज्ञात कर लो, तो ये x का मान हो जाएगा 4, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 हो गया 1 प्लस 6 और 3 9, 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा √82 मात्रक। ये हो गई हमारे किसके बीच की दूरी, QR और PR के बीच की दूरी आ गई दूरी। यहां पर भी क्या होगा, रूट दे रखा है इसके ऊपर, तो यहां पर क्या आएगा रूट आएगा भैया, दोनों को जोड़ना, यहां पर भी रूट आया इसलिए यहां पर भी रूट आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, जब x बराबर -4 हो, जब क्या दे रखा हो x बराबर -4 दे रखा हो, तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी वही आएगी रूट में x का मान कितना है -4 -0 का होल स्क्वायर, ये है QR के बीच की दूरी, फिर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 25 के ऊपर रूट बराबर हो जाएगा √41, फिर हो जाएगा PR के बीच की दूरी, तो ये भी यही होगी, क्या होगी यहाँ पर कितना -4 है, तो -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9981 प्लस 9981, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 162 का रूट, फिर बराबर हो जाएगा 81 कितना होता है 162 होता है, और 162 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 81 गुना हो जाएगा 9√2 आ जाएगा इसका उत्तर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भैया। ये हमारे पास 9वां क्वेश्चन था, 9वां क्वेश्चन के हमें आंसर ज्ञात कर लिए। अब हमको 10वां और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उसमें करना क्या है, 7.1 हमारी आज खत्म हो जाएगी, 10वां और लास्ट क्वेश्चन है उसका, देखो क्या कह रखा है, उसमें कह रखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3, 6 और -3 और 4 से समदूर स्थित हो। तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट एक लाइन खींच लो, उसमें आपको कह रखा है यहाँ बिंदु दे रखा है 3 और 6 और यहाँ बिंदु दे रखा है आपको -3 और 4 और यहाँ पर दे रखा है x y। आपको एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना है, एक ऐसा व्यंजक ज्ञात करना है कि ये वाला इन दोनों से समान दूरी पर स्थित हो। तो समान दूरी वाला हो तो आप सीधा सा ज्ञात कर लो दूरी सूत्र, ये वाला बिंदु A लिख दो, ये वाला P लिख दो, ये वाला B लिख दो, तो यह हो जाएगा PA बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करते रहो आप, ये हो जाएगा x - 3 का
होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर यह भी बराबर में यही हो जाएगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को क्या कर दो, सरल कर दो। यहाँ पर हो जाएगा वर्ग करने पर। अब आप सोचोगे सर वर्ग इसका नहीं कर रहे हैं, हम वर्ग इस पूरे समीकरण का कर रहे हैं, तो ये वाला वर्गमूल हट जाएगा और ये वाला भी वर्गमूल हट जाएगा। तो ये वर्ग कर दिया दोनों तरफों में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 दूना 6 माइनस का 6x, फिर 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। हमने इसको कैसे सरल किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर से सरल किया और इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर से सरल किया है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 36 बराबर, इधर देखो 9 3 दूनी 6 प्लस का 6y, फिर ये हो जाएगा प्लस का सॉरी y नहीं होगा ये x होगा, x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 चौके 16, फिर ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8y और प्लस का y स्क्वायर। जो आपको समान समान दोनों पक्षों में दिख रहा कैंसिल कर दो, 9 से 9 चला गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, और जो बचा हुआ है उसको एक दोनों तरफ ले लो। यहाँ माइनस का 6x है, उधर से 6x माइनस का हो जाएगा इधर, फिर माइनस का 12y आ गया, इधर आएगा तो प्लस का 8y हो गया, फिर यहाँ पर 36 बच गया और इधर से आएगा तो माइनस का 16 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस का 6 और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 12x, ये बच जाएगा माइनस का 4y और ये बच जाएगा माइनस का प्लस का 20 बराबर हो जाएगा 0। हो गया 0। अब कुछ नहीं करना है, किसका भाग 4 का भाग जाएगा तो 4 का भाग दो, ये हो जाएगा माइनस का 3x, फिर माइनस का y और प्लस का 4 बराबर 0। 4 का भाग जाएगा तो 5 बार जाएगा सॉरी, फिर माइनस का भाग दे दो इन दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0। ये हमारा व्यंजक आ जाएगा। इस व्यंजक को हम आगे भी भेज सकते हैं, कैसे 3x प्लस y बराबर 0, दोनों पक्षों में कैसे भी सरल कर लो बोले, तो ये आएगा। और आप यहाँ पर बराबर लिखते आओ, क्योंकि जब दोनों पक्षों में कोई चीज सरल होती है तो तीर का निशान लगाना जरूरी हो जाता है। तो हमारे पास कौन सा व्यंजक आया, ये व्यंजक आया, और इस व्यंजक में आप कोई भी मान लिखोगे एक्स वाई के, तो इन दोनों बिंदुओं से क्या रहेंगे, हमेशा समदूरस्थ स्थित होंगे। कहने का मतलब एक्स और वाई का मान लिखो, इस समीकरण को अगर संतुष्ट करेगा तो वो 20 वाला बिंदु इन दोनों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हमारा 7.1 खत्म हो गई है। कल हम 7.2 करेंगे, उसमें कुछ 10-12 क्वेश्चन होंगे शायद, तो वो हम कल या 2-3 दिन में या 2 वीडियो या 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो आज हम हमारे इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोशिश करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। करते रहिए, क्यों करते इसलिए रहिए क्योंकि पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि इस संसार में हर काम मुश्किल है, एक अच्छा इंसान बनना मुश्किल नहीं है। तो अच्छे इंसान बनिए, अच्छे इंसान की तरह पढ़ाई करते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते रहिए। तो हम आज चलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।